बोलिए सदगुरुदेव की जय। आइए आज की बात एक साखी को लेकर के प्रारंभ करें कि जब तक सदगुरु ना मिले शुद्ध हृदय नहीं होए, तब लग दुख छूटे नहीं कोटिन करे जो कोई। संतों की जो वाणियां होती है ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा अवलंबन होती है। जीवन की विषम परिस्थितियों में, विपरीत अवस्था में सामंजस्य और संतुलन बनाने के लिए सद्गुरु संतों का दिया उपदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस हाकी में सद्गुरु कहते हैं कि जब तक सद्गुरु ना मिले शुद्ध हृदय नहीं होए। देखिए, हम अपने जीवन में कई लोगों से मिलते हैं और कई लोगों से जब मिलते हैं तो उनकी छाप हमारे दिल पर पड़ती है, हमारे मन पर पड़ती है। अच्छे लोगों से हम मिलते हैं तो अच्छी छाप पड़ती है और बुरे लोगों से मिलते हैं तो हमारे जीवन पर बुरी छाप मिलती है। जब तक मनुष्य को सद्गुरु नहीं मिलते तब तक कहते हैं कि उसका दिल, उसका हृदय शुद्ध नहीं होता है। वैसे तो कहा गया है कि हमारा जीवन, हमारा जो शरीर है, हमारी जो देह है, इसमें बुद्धि है, मन है, चित्त मन बुद्धि अहंकार, चतुष्ट अंतःकरण है और हमारा शरीर में जो हृदय जो है, इसे कहा जाता है कि ये विवेक का स्थान है। इसलिए हृदय के भाग को वैसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन जब सद्गुरु के सानिध्य में व्यक्ति या जीव सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में जाता है तो उसका विवेक और निखरता है। सद्गुरु का मतलब क्या होता है बच्चों? सद्गुरु क्या होते हैं? आप लोगों ने गुरु का नाम सुना होगा और गुरु अनेक प्रकार के होते हैं जो हमें किसी प्रकार की, जिससे हमें कुछ जानकारी मिल जाती है, कुछ ज्ञान मिल जाता है, कुछ दिशा मिल जाती है, उस दिशा में वह हमारा गुरु होता है। लेकिन एक होता है सद्गुरु। सद का मतलब होता है सत्य, गु का मतलब होता है अंधकार, रु का मतलब होता है प्रकाश। यानी कि जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके जो सत्य या प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर जो मोड़ दे, वही सद्गुरु होता है। सद्गुरु होता है बिल्कुल। सद्य किसे कहते हैं? हमारी देसी हाड़ौती की जो भाषा है, इसमें सद्य किसको कहते हैं? सद्य कहते हैं एकदम से ताजा को। जैसे कहते हैं ना कि सद्य रोटी खाते हैं, यानी कि ताजा। जिसका विचार एकदम से ताजा है वो सद्य है। और ऐसे गुरु जो पूर्व की जो मान्यताएं हैं, आडंबर हैं, भ्रम है, पाखंड है, अंधविश्वास है, इनसे हटा करके जो हमें बिल्कुल सत्य की बात बताते हैं, वही वास्तव में सद्गुरु होते हैं। साहब कहते हैं कि जब तक सद्गुरु ना मिले शुद्ध हृदय नहीं होए। तो सद्गुरु जब हमें मिल जाते हैं तो वही हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। और सज्जनों, जब तक दुख छूटे नहीं तो कोटिन करे जो कोई। यदि जब तक हमारा हृदय है, हमारा विवेक पूर्ण रूप से जागृत नहीं होता है, हृदय शुद्ध नहीं होता है, तब तक आदमी कितना भी कोशिश कर ले इस बुद्धि के बल पर, तब तक आदमी सुखी नहीं हो सकता। व्यक्ति को सुखी होने के लिए उसका विवेक काम करना चाहिए। हमारी बुद्धि कैसी है?
हमारी बुद्धि बिना विवेक के नाना प्रकार के तर्क वितर्क पैदा करती है और तरह तरह की संभावनाएं खोजती है, लेकिन जो सही दिशा है उस दिशा की ओर नहीं जा सकती। बच्चों, एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊं। एक बार की बात है, एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। एक स्कूल में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? कि शराब है उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने 2 कांच के गिलास लिए, एक में तो बिल्कुल सादा पानी भर दिया और एक को शराब से भर दिया। अब दोनों में क्या किया उन्होंने कि वो होते ना केचुआ, जो इसमें बरसात के समय में निकल जाते हैं, तो बरसात के समय में जो केचुए थे तो एक में तो शराब वाले में भी डाल दिया और सादा पानी में भी उन्होंने डाल दिया और 15 मिनट तक दोनों को डाल करके रखा। तो क्या होता है कि कुछ देर के बाद में जो शराब में रखा हुआ था केचुए वो तो मर गए, टुकड़े टुकड़े उनके हो गए, और सादा पानी में जो पड़ा हुआ था वो तो मस्ती से खेल रहा था। तो टीचर ने कहा, बोला बच्चों तुमको समझ में आया होगा, ये जो प्रयोग मैंने तुमको बताया है तो तुमको समझ में आया होगा कि शराब का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एकदम से एक बच्चा खड़ा होकर के क्या कहता है कि बोला सर हाँ बिल्कुल हमको समझ में आ गया। बोला बताओ क्या समझ में आया? कि जिस प्रकार से आपने इस केंचुए को डाला और केंचुए के टुकड़े टुकड़े हो गए, इसी प्रकार से जो भी शराब पीता है तो हमारे अंदर के जितने भी हानिकारक कीटाणु हैं सब मरकर के खत्म हो जाते हैं, इसलिए शराब सबको पीना चाहिए। वास्तव में वो तो चक्कर में पड़ गया कि मैं तो समझाने क्या जा रहा था, अरे समझ क्या बैठे। तो जब तक व्यक्ति का विवेक जागृत नहीं होता तब तक बुद्धि जो है इसी प्रकार के तर्क देती है और बुद्धि हमेशा उसी ओर बहाने का काम करती है। इसलिए कहते हैं कि जब तक सद्गुरु ना मिले हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो सकता, और जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी निर्णय आप लेते हैं, तो वो निर्णय जो है गलत ही बैठते हैं। इसलिए इस बुद्धि के शुद्धिकरण का क्या उपाय है? कौन सी जगह है जहां पर बुद्धि का शुद्धिकरण होता है? अलग अलग वर्कशॉप होती है। देखिए हमारी घड़ी बिगड़ जाती है तो व्यक्ति घड़ी को तुरंत ठीक करवाने के लिए, रिपेयरिंग कराने के लिए ले जाता है इसकी घड़ी साज के पास में। यदि आदमी का मोबाइल खराब हो जाए तो तुरंत मोबाइल शॉप पर ले जाता है। आदमी की टीवी खराब हो जाए तो तुरंत ले जाता है दुकान पर और टीवी की रिपेयरिंग करवाता है। लेकिन आदमी की बुद्धि खराब हो जाए तो आदमी, अगर किसी व्यक्ति से तुम कह दो कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है तो वो एक तो किसी में गाली गुप्ता दे डालेगा, नाराज हो जाएगा, कहा मेरी बुद्धि खराब हो गई। कोई भी व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करता कि मेरी बुद्धि खराब हो गई। लेकिन सज्जनों, दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि थोड़ी थोड़ी जो है खराब है। पूर्ण रूप से कोई भी व्यक्ति है उसकी बुद्धि जो है ठीक नहीं है। हमारी मन की 4 अवस्थाएं होती है। एक तो कहते हैं क्षिप्त अवस्था, दूसरी कहते हैं विक्षिप्त अवस्था, तीसरी कहते हैं मूढ़ अवस्था और चौथी कहते हैं एकाग्र अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हमारे मन की होती है। क्षिप्त अवस्था जो मन की होती है उस वो व्यक्ति जो है वो एकदम से पड़ा रहता है मूर्छित अवस्था में, उसे कोई भान नहीं रहता। विक्षिप्त अवस्था जो होती है वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, संसार के लोग उसे पागल समझते हैं। लेकिन तीसरी अवस्था होती है वो मूढ़ अवस्था होती है। मूढ़ अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जिसमें कभी कभी कोई कार्य तो आदमी ऐसा करता है जैसे कोई संत महापुरुष ज्ञानी जैसी बात करता हो, और कभी कभी आदमी इतनी निम्नतर स्तर की घटना करता है कि जो वो देखने में ही नहीं आती, सुनने में नहीं आती। तो अधिकतर हम में से जितने भी लोग हैं 90% लोग जो है दुनिया के वो मूढ़ अवस्था में जीते हैं। वो बहुत देखने में तो ऐसे लगते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी की तरह है, बहुत बड़ा उनका जीवन स्टैंडर्ड है,
वो अच्छा है, लेकिन कभी कभी उनके जीवन को देखो तो बहुत गड़बड़ होता है। लेकिन चौथी अवस्था होती है वो एकाग्र अवस्था होती है, मन की अवस्था। एकाग्र अवस्था यानी कि एक रास्ता, एक जैसा, उसमें ना उतार न चढ़ाव। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें काम करना है, और वो काम है बुद्धि का शुद्धिकरण। और सदगुरु कहते हैं कि जब तक सदगुरु ना मिले तो शुद्ध हृदय नहीं हुई। हमारी बुद्धि है तब तक शुद्ध नहीं होती जब तक हम सही सदगुरु के पास में नहीं जाते। इसलिए सही सदगुरु के पास, सही सदगुरु का चुनाव हमें करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब तक हमारी मति ठीक नहीं होती, बुद्धि ठीक नहीं होती, तब तक हमारी गति ठीक नहीं हो सकती। जैसी हमारी मति होती है वैसी ही हमारी गति होती है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि यदि जीवन में आप लाभ चाहते हैं तो लाभ का उल्टा क्या होता है? भला। यानी कि हम भलाई का काम करना सीख जाएं। हमारा भला किसमें है, दूसरों का भला किसमें है, ये जानना शुरू कर दे तो हमारा लाभ हो सकता है। कोई व्यक्ति सोचता है कि सभी हमको याद करें, तो याद का उल्टा क्या होता है? दया। हम दया को धारण करना सीख जाएं, दया को अपनाना सीख जाएं। एक व्यक्ति था, हमसे मिला और मिलकर के कहता है कि बोला, आप जो है आप कबीरपंथी है, आप भगवान को नहीं मानते, आप मूर्ति को नहीं मानते। हम तो मूर्ति को भी मानते हैं, लेकिन आप मूर्ति को नहीं मानते। मैंने कहा, आप मूर्ति को मानते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यदि मूर्ति को मानते हैं और भगवान के रूप में मानते हैं, आपको उसमें भगवान दिखाई देते हैं, तो ये तो बहुत ऊपर की बात है। ऐसी अवस्था आ जाए किसी व्यक्ति के जीवन में कि उसे एक मूर्ति में भी भगवान दिखाई देने लग जाए, तो ये जीवन की बहुत ऊंची पराकाष्ठा की बात है। हमारे यहाँ पर एक साधक ऐसे आया था, तो वो निकम्मा था, बिल्कुल काम नहीं करता, और उसको काम करने के लिए कहा जाए तो वो क्या बहाना लगाए कि मैं कुछ झाड़ू लगाऊंगा तो ये जीव मर जाएंगे, जीव हिंसा हो जाएगी, अरे तो पाप हो जाएगा, मैं क्यों पाप करने आया हूँ, यहाँ पुण्य कमाने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, तुम पाप तो तुम काम नहीं करोगे तो फिर कैसे खाओगे? बोला, तुम मुझे रोटी नहीं दोगे तो मैं तो मांग के खा लूंगा, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। तो वो कहने लगा, हम तो कोई भी काम करते हैं तो कुछ जीव तो मरते हैं। देखो, महावीर जो स्वामी थे वो चींटी को बचा बचा करके चलते थे, एक एक को बचा करके चलते थे, साधुओं को तो ऐसे रहना चाहिए। मैंने उससे कहा, मैंने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन जिस जगह पर तुम सोच रहे हो वहां पहुंचने के लिए अभी तो तुम्हारी प्रारंभिक अवस्था है, अभी तुम इसमें से होकर के तो निकलो। और यदि तुम इसमें से होकर के निकल जाओगे, इससे गुजर जाओगे, तो हो सकता है कि तुम्हारी वो स्थिति आ जाए कि तुमको जो है इन पेड़ों में भी भगवान नजर आने लगे, इन पत्तियों में भी भगवान नजर आने लगे, छोटी छोटी चीज को भी हिंसा अहिंसा का इतना विकास हो जाए कि तुम किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहो। लेकिन हम कैसे मान लें कि तुमको मूर्ति में तो भगवान नजर आ रहा है और तुम जो है बकरी मुर्गी है, इनमें तुमको भगवान नजर नहीं आ रहा, इनको काट पीट करके खा जाते हो। जिनमें साक्षात भगवान है उसमें भगवान नजर नहीं आ रहा, तो हम कैसे मान सकते हैं कि तुमको उस मूर्ति में भगवान नजर आता हो? तो इसमें ये दोहरापन है। तो आदमी अपने आप को बचाने के लिए और हमेशा से भगवान की आड़ लेता है, भगवान का सहारा लेता है। किसी का भी अच्छी चीज की आड़ लेकर के व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है। आज के जमाने में जो है बुद्धि का विकास बहुत हुआ है, वैज्ञानिक युग है और ये कलयुग है। कलयुग का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। रामायण की चौपाई सुनाई कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बोला, कलयुग में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कलि कर्म न धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एकू। कलयुग में ना धर्म की जरूरत है, न कर्म की जरूरत है, न विवेक की जरूरत है, केवल राम का नाम, केवल राम का नाम, केवल नाम रट लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
मैंने कहा तुमने इसका बिल्कुल गलत अर्थ निकाल लिया। ये जो चौपाई है ये बिल्कुल स्पष्ट इसका अर्थ निकल रहा है कि क्या कर रही चौपाई, कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कि केवल नाम आधारा। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि केवल जो है सिर्फ, केवल का अर्थ यहाँ सिर्फ नहीं है कि सिर्फ नाम आधार है। नाम अगर सिर्फ इसका अर्थ होता तो नाम के आगे हमें किसी का बोध होता, नाम किसका नाम, इसमें तो नाम कहा है कि नाम आधारा, तो नाम किसका नाम का आधार कहा गया, कोई राम का, कृष्ण का या किसी भगवान का नाम कहा जाता तो हम कह सकते हैं कि उनका नाम का आधार कलयुग में है। लेकिन यहाँ तो कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम। केवल का मतलब क्या होता है, केवल का अर्थ होता है शेष। हम कहते हैं कि केवल यानी कि बचा हुआ। केवल का अर्थ होता है केवल्य, केवल्य अवस्था कहते हैं निर्वाण की अवस्था को। केवल कहते हैं सत्य को, सत्य को, यानी कि कलयुग में सत्य नाम ही आधार है। कलयुग कौन सा युग है, जिसमें व्यक्ति के पास अधिक समय नहीं है, ऐसा युग जिसमें व्यक्ति के पास में टाइम नहीं है, इसलिए केवल सार बात उसको मिल जाए वही उसका आधार हो सकता है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, उस सार तत्व को पकड़ो जिससे आपको अपनी आत्मा का बोध होता हो, आपकी भ्रांतियों का निस्तारण होता हो, आपको सत्य की जानकारी मिलती हो। ऐसा नाम जो है वही कलयुग में आधार हो सकता है। आज के जमाने में जो है केवल बुद्धि को विकसित करने के लिए सारा प्रयास किया जा रहा है कि व्यक्ति की बुद्धि और मेमोरी को बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। लेकिन मेमोरी भी पहले जैसी नहीं रही। पहले के जो लोग थे उनकी तो मेमोरी कितनी शार्प थी कि देखो आप अंगुलियों पर ही वो पहाड़ी जोड़ देते थे, वो हिसाब किताब कर लेते थे। और आजकल तो कैलकुलेटर चाहिए, और जैसे उनको कुछ याद ही नहीं रहता है। कंप्यूटर की जैसा व्यक्ति की मेमोरी हो गई, जैसे कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती, विवेक नहीं होता उसको, तो जैसा आप कमांड दे दो वही काम करेगा। और आज के जो बच्चे हैं वो भी कंप्यूटर पढ़ के और मोबाइल के संपर्क में आकर के उनका भी विकास दिमाग वैसे ही हो गया। अभी प्रत्यक्ष कुछ दिन पहले की घटना में बताता हूँ। हम इधर बंगोरी की तरफ में थे, तो एक लड़की जो है मायके आई हुई थी, तो उसके 2 बच्चे थे, छोटी सी एक बच्ची थी। तो बच्ची जो है किसी के पास पड़ोस में घरों में चली गई होगी घूमने। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वो छोटी बच्ची थी, तो वो घूमती फिरती है, तो उसने सोचा कि ये कहीं टकरा जाए इधर उधर रोड पर। तो उसको डराने के लिए उसने क्या कहा, उसने उसको गाली वाली भी दी और कहा कि पता नहीं कहाँ घूमती फिरती है सातों घरों में, और बोला इधर आ तेरे पैर काटती हूँ बोला। तो उसने एक बच्चा था वहाँ पर, उस बच्चे से कहा कि ला रे इसके नीचे से चाकू ला, इसके पैर काटती हूँ अभी। वो बच्चा नीचे गया और चाकू ला करके और उस महिला को उसने पकड़ा दिया। वो देख करके अरे तो वो लड़की चक्कर में पड़ गया, अरे तो चाकू ले आया। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा कि मैं 5th में पढ़ता हूँ। आज देखिए 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा है, उसका दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा है कि मेरे जो छोटा भाई है, ये छोटी जो लड़की है, इसके पैर काटने के लिए मम्मी कह रही है या बुआ कर रही है, तो मैं कैसे ला करके इसको दे दूँ? इतना विवेक नहीं है। बस जैसे कंप्यूटर में जैसे वो डाल देते हैं तो उसका आदेश का पालन करता है, उसको सोच विचार कुछ नहीं करना। 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा कम से कम 10 साल का होगा, 10 साल में इतना विवेक नहीं जागृत हुआ। और जबकि कहते हैं कि शंकराचार्य जी थे, वो 10 साल की अवस्था में तो उससे भी कम अवस्था में से अपने घर बार को त्याग करके और परम सत्य की खोज में निकल गए थे। तो कहाँ जो है मेमोरी जो है कितनी लॉस हो गई है आज के ज़माने में। ये डिपेंडिंग हो रहे हैं बच्चे जो है आज के ज़माने में इस टेक्नोलॉजी की, और बस कंप्यूटराइज दिमाग उनका हो गया। इससे हटा करके और बच्चों को जो है कुछ नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
कुछ उनके संस्कार अच्छे हों, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, संतों के पास में ले जाकर के उनको बैठाना चाहिए। लेकिन आज के माँ बाप तो चाहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा जो है संतों के पास में जाएगा तो बिगड़ जाएगा। सज्जनों, संतों के पास यदि बच्चा बैठने लग जाए, उसको आप लेकर के जाओ, तो इतना सुखद परिणाम आने वाला है जीवन में कि वह आज्ञाकारी होगा, वह आपकी हर बात को मानने वाला होगा। ये संस्कार जो है जैसे भी हम देते हैं वो बचपन में ही दिया जा सकता है। बचपन होता है एकदम से कोरा कागज जैसे होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, टीचर जब पढ़ाने के लिए उस पर कुछ लिखता है, एकदम से खाली होता है, तो जो कुछ भी लिखते हैं उस पर तो स्पष्ट रूप से नजर आता है। वैसे ही बचपन में जो भी बातें जो बताई जाती है वो उस पर अंकित हो जाती है, और उसके ऊपर से बाद में जो भी लिखते हैं तो वो कम स्पष्ट नजर आती है। कोई भी पात्र है वो एकदम से खाली है, उस पात्र में आप कोई भी चीज भर दो तो वो फुल भर जाती है। अब उसके ऊपर से कोई दूसरी चीज डालो तो उतना अधिक नहीं भर सकते, उसमें अब जगह नहीं है। इसलिए बचपन में जो भी चीज सेट हो जाती है, अच्छी या बुरी, अच्छाई बुरी, अच्छे संस्कार अगर बचपन में सेट हो गए तो फिर वो नहीं निकलते, और बुरे भी सेट संस्कार अगर बचपन में पड़ गए तो वो सेट हो जाते हैं, फिर बाहर वो नहीं निकल पाते। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे हम जो है बीड़ियाँ खरीद करके मंगवा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से कोई तानसेन मंगवा रहा है, कोई विमल की पुड़िया मंगवा रहा है। अभी हम एक गांव में गए थे तो वहाँ इतने इतने से बच्चे जो यहाँ बैठे हुए थे, उनसे अपने उसकी मम्मी जो है विमल की पुड़िया मंगवा रही है, और मम्मी के हाथ में जाकर के दे, और बच्चा क्या जाकर के सीखी। तो वास्तव में हमें सावधान होने की आवश्यकता है, हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। साहिब कहते हैं कि जब तक सदगुरु ना मिले शुद्ध हृदय नहीं हो। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है, और वो भी सदगुरु की। सद जो होता है वो सत्य की ओर हमें ले जाने वाला होता है। तब लग दुख छूटे नहीं, कोटिन करो या जो कोई। व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले दिन रात, लेकिन वो कोशिश उसकी बेकार हो जाती है। आदमी कोई कितना भी कोशिश करे, लेकिन उसे अगर रास्ता मालूम नहीं है, रास्ता यदि उसे मालूम नहीं है तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन यदि व्यक्ति को पहले अपना रास्ता मालूम हो जाए तो जरूरी नहीं कि आदमी बहुत तेज गति से दौड़ता हुआ जाए। आदमी सहज अवस्था में भी यदि जाएगा, धीरे धीरे भी जाएगा, तो भी वो पहुंचेगा, एक न एक दिन तो पहुंचेगा ही सही। तो इसलिए हमें अपनी मंजिल पाने से पहले, हमें चलने से पहले अपनी मंजिल का निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमें जाना कहां पर है। किसी ने कहा है कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। एक चीज हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें ये हमारे दिल में होनी चाहिए। हमारे ज्ञानचंद जी कल कह रहे थे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। ये एक सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है कि जीवन में हम जो चाहते हैं वही पेड़ हमें लगाना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। सदगुरु कबीर ने कहा कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। आदमी जीवन में चाहता तो सुख है, लेकिन काम क्या करता है, दुख जिससे प्राप्त हो वह काम करता है, और चाहता सुख है। तो कैसे हमें सुख मिल सकता है? हमें पुरानी आदतों को छोड़ करके और आगे की ओर बढ़ना है। जब तक हम पुरानी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी जो गति आगे नहीं होगी। एक छोटा सा दृष्टांत कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार की बात है, एक गांव में कुछ मित्र थे। उन मित्रों ने निश्चय किया ऐसे ही जैसे
अभी श्रावण का मास है, तो कभी बारिश गिरती है तो किसी को पिकनिक मनाने का शौक होता है। कहा कि नदी के इस पार से उस पार हम चल कर के देख कर के आते हैं कि उधर का नज़ारा कैसा है। तो तीनों मित्र जो है उन्होंने नशा किया, मनोरंजन किया और जाकर के जो वह है तो एक नाव में सवार हो गए। नाव में बैठे, रात की बात थी, ऐसे तारे निकल रहे थे और उस नाव में सवार होकर के रात भर जो है वो पतवार को खेते रहे। सुबह के 4 बजे होंगे। उनमें से थोड़ा थोड़ा होश आया। एक ने कहा कि चलो अब तो किनारा आ ही गया होगा और बिल्कुल हम किनारे पर खड़े ही हैं, चलो उतर करके देखते हैं कि हम कहाँ आ पहुँचे, किस गांव में आ पहुँचे। तब तक एक आदमी जब उतरा तो उसने तो देखा कि हम तो जहाँ से चले थे वही किनारा है, वैसा ही सब कुछ, वही पेड़ है, वैसा ही नदी का किनारा है, सब कुछ वैसा ही है, लगता है हम तो उसी किनारे पर हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने जब उतरा तो उसने चौंक करके कहा कि अरे हाँ, हम तो उसी किनारे पर बैठे हुए हैं। कहा हम रात भर से खेरे इस नाव को तो और पहुंचे कहीं भी नहीं। तब तीसरे ने उतर के कहा कि बेवकूफ़ों, पहुंचेंगे कैसे? अरे ये जो नाव जो रस्सी से बंधी हुई इसी पीपल के पेड़ से, इससे तो खोलना हम भूल ही गए और नाव को खेते रहे, तो नाव कहाँ जाएगी? सज्जनों, ये उन 3 दोस्तों की बात नहीं है, हम सब लोगों के जीवन की बात है। हम भी अपने जीवन में हम किसी किनारे पर पहुंचना चाहते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अपनी जो नाव है, जिन खूंटियों से बंधी हुई है, जिन आदतों के हम अभ्यस्त हो रहे हैं, उनसे यदि अपने मन को नहीं छुड़ाएंगे तो हमारी नाव जो है आगे नहीं पहुंच सकती। इसलिए सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर के उनकी शरणागत होकर के हमें संकल्प लेना है और उन सभी से, अपनी खूंटियों से अपने आप की इस रस्सी को हटा देना है, छुड़ा देना है। तो हम निश्चित तौर पर हमारी नौका है जो दूसरे किनारे पर पार लग जाएगी। बस इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की